हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। और आज हम लोग पढ़ते हैं आर डी शर्मा मैथ क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। ये आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, इसके 5 क्वेश्चन समझा दिए थे। इसके बाद अब हम ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और उसमें बचे हुए थे, तो ये आज हम लोग ये 3 क्वेश्चन और समझेंगे और इनको लगाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर वो फर्स्ट ना होकर के क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसके। तो हम लोग 6 क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें जैसे कि दिया है 4 डेसिमल 7 और 7 पे क्या लगा हुआ है बार। तो अब हमें क्या करना है इसमें कि वैसे ही प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे x इक्वल 4.7 और 7 का जैसे कि उस पे बार लगा हुआ है 7 पे, तो हम 7 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 7 7 3 टाइम्स इसको लिखने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि उस दिन भी बताया था और आज हम फिर से हम बताएंगे कि यहाँ पर 7 के ऊपर बार लगा हुआ है और यहाँ से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है इसमें। तो जब 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हमें क्या करना है इसमें कि हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ लिख देंगे बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड लिख दिया। अब इसके बाद जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x इक्वल, इसमें भी जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 47.77 और 17 और इसमें हम एक्स्ट्रा लिख देंगे, क्योंकि बार लगा हुआ है तो इसको हम कई बार लिख सकते हैं, मैनी टाइम्स। इस तरह से हमारा इक्वेशन सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो जब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 10x इक्वल में 47.777 और इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे x इक्वल 4.777। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 में से 7 जाएगा 0, इधर भी 0, इधर भी 0, और यहाँ से अपना क्या आएगा, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पर 4, तो इस तरह से 43 बचा है। और इधर क्या हो जाएगा, 10 में से हमें क्या करना है, इधर x को माइनस करना है 10x में से, तो यहाँ पर बच जाएगा 9x। इस तरह से इतना आ गया है। इसका कितना है, 9x इक्वल में 43, क्योंकि ये लास्ट के डेसिमल के बाद 0 है तो इनको हम नहीं लिखेंगे। अब इसी को हम और यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो इधर अपना आ जाएगा यहाँ पर कितना, 9x इक्वल में 43, और तो यहाँ पर होगा x इक्वल 43 अपॉन में 9, और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख नहीं सकते हैं। तो इसका जो लास्ट आंसर होगा वो आपका होगा 43 अपॉन 9। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम यहीं से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें भी वैसे ही करना है हमें, सेम प्रोसेस। यहाँ पर 0.4 और ये 7। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेसिमल की, यहाँ डेसिमल जो है वो 2 डिजिट के बाद है और बार यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट पे लगा हुआ है, फर्स्ट डिजिट पे। तो हमें क्या करना है, इसमें लिखेंगे तो हम वैसे ही x इक्वल 0.47 और 7 को जैसे कि बताया कि इसको मैनी टाइम्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको हम कितने टाइम लिख सकते हैं, 3 टाइम्स। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें
कि बार 7 पे लगा हुआ है, तो पहले हम 4 को इस साइड लाएंगे। तो पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 और इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये इक्वेशन तो बन ही चुका है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10x इक्वल में क्या होगा? 4 इस साइड आ जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल कम होगा तो पहले 4 को इस साइड लाएंगे, फिर इसके बाद डेसिमल 7 7 और 7 इस तरह से कर लिया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया? सेकंड। अभी हमें, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो पहले हम 4 को इस साइड ले आए, अब हमें 7 को और लाना है। तो अभी हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई और करेंगे वो, लेकिन किस में करेंगे 10 से मल्टीप्लाई? 10 से मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 10 से। तो यहाँ पर पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100x इक्वल में जब हम 10 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो 47.777, मतलब 7 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, और भी मैनी टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको में कितना किया है? ओनली 3 टाइम्स ही लिखा है। तो इस तरह से इक्वेशन कौन सी आ गई है? अब ये थर्ड इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन थर्ड बन चुकी है। तो अब हमें क्या करना है? वही प्रोसेस फिर से कि इक्वेशन थर्ड को अब हम क्या करेंगे और इक्वेशन सेकंड को, इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो हम इक्वेशन सेकंड को थर्ड में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100x इक्वल में 47 डेसिमल 777, और इसके नीचे हम लिखेंगे क्या? 10x इक्वल में 4 डेसिमल 777। तो यहाँ से इसको फिर से माइनस करेंगे तो इधर माइनस, इधर भी माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? ये तो सब जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 4, और इधर हमारा आ जाएगा कितना? 90x। तो इतना आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? जैसे हम यहाँ सीधा सीधा करेंगे, कितना यहाँ पर लिख सकते हैं 90x इक्वल में 43। तब यहाँ पर क्या होगा हमारा? x इक्वल में हो जाएगा 43 अपॉन में 90। 43 अपॉन में क्या होगा? 90। तो बस यही आंसर है, क्योंकि इसको और सिंपलेस्ट किया नहीं जा सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? 43 अपॉन में 90। इस तरह से हमारी ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को पहले इरेज कर देंगे, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया है उसको हम साफ करके और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8 को लिखना है 0.123। इसमें बार किस पे लगा हुआ है? 3 पर, 3 पर बार लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर फिर से वही करेंगे। x इक्वल क्या होगा हमारा? 1 2 3, और 3 को हम कितने टाइम लिख लेंगे? 3 टाइम्स, क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है तो हम इसको मैनी टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको सिर्फ कितने टाइम लिखा है? 3 टाइम। अब यहाँ पर फिर से हमें वही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई y। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ डेसिमल कितने डिजिट के बाद है। तो डेसिमल यहाँ पर दिया है 3 डिजिट के बाद, लेकिन जिस पे बार लगाए हुए उसको अभी हम छोड़ देंगे। हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? अभी 100 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले 12 को हम इस तरफ लाएंगे। तो 12 को इस साइड लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट के, मतलब 2 डिजिट से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधा यहाँ लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 100x, और इक्वल यहाँ पर क्या होगा? ये 12 तो इस साइड आ जाएंगे, तो 12 डेसिमल 3, और इसमें हम इसको फिर से 3 टाइम्स लिख देंगे। 3 को 3 टाइम्स लिख दिया।
तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हमें फिर से यही काम करना है कि फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 को भी हम इस तरफ लेकर के आएंगे, तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे हम, 10, और सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन सेकंड। सेकंड में मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000x, और इक्वल में यहाँ पर हो जाएगा 123.333। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड को हम किस में से माइनस करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से। तो यहाँ पर हम थर्ड लिखेंगे पहले 1000x इक्वल में 123.333, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे। तो 100x इक्वल में यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 12.333। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर से तो कुछ नहीं आना है, यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर 1। तो इस तरह से यहाँ पर कितना आ गया, 1 1 और यहाँ 1, मतलब 111 हो गया। और यहाँ से कितना बचा, तो यहाँ से आ गया 900x। तो ये आ गया अपना कितना, 900x, और इक्वल में क्या है 111। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर हम करेंगे 900x इक्वल में 111। तो यहाँ पर होगा x इक्वल 111 अपॉन में 900। अब देखो ये किसी एक ही डिजिट से तो डिविजिबल हो नहीं रहे हैं, तो इसको हम नहीं करेंगे, बस यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तीनों को सॉल्व कर लिया है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखें क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू।